हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम टू डीएवी गुरु। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। 3 पार्ट्स उसके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड्स हैं या ये हमारे लिए दुश्मन है, इसी के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब तक आपके क्लास के बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उनके वीडियोस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी गुरु सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस दिख जाएंगे। यहाँ से आप अपने क्लास के किसी भी चैप्टर के वीडियो को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर डेली नए वीडियोस भी ऐड होते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये चैप्टर सीरियसली बहुत ज़्यादा लंबा है, इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ब्रेन मैपिंग किए बिना हम लोग चैप्टर को तो कंटिन्यू कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, आखिर इस चैप्टर में है क्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है वायरसेस के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, आखिर ये रहते कहाँ हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, हमारे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग अपना दिमाग लगाकर इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर में एक सब टॉपिक भी है जिसको हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद इस चैप्टर का दूसरा मेन टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड्स, कैसे ये हमारे दोस्त के तरह है, कैसे इनसे हमें फायदा होता है, जिसके अंदर में हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। और इसके बाद इस चैप्टर का तीसरा मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोज, ये हमारे लिए दुश्मन कैसे हैं, इनसे हमें नुकसान भी होता है और क्या क्या नुकसान होता है उनके बारे में भी डिटेल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए आराम से ईयरफोन लगाकर बैठ जाइए और हर टॉपिक को अच्छे से समझिए। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमें दिख जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हमारे आसपास एक बड़ी संख्या में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं और उनको हम लोग अपने अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम लोग बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म को भी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर इनविजिबल टू नेकेड आई बट आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि नेकेड आई से तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम लोग उसको रख दें तो वो हमें आसानी से दिखाई दे देते हैं। इन्हीं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा लाइन यहाँ तक लिख सकते हैं। अब एक दूसरा टर्म बच गया माइक्रोबायोलॉजी। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो माइक्रोबायोलॉजी और कुछ नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ने को ही हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी साइंस का वो पार्ट है जिसके अंदर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको सेम चीज़ लिखना है, लेकिन आपको ये भी उसमें इंक्लूड कर देना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें कि पहला है वायरसेस। एक वायरस का नाम तो आपको पता होगा जिसके कारण आपका स्कूल बहुत दिनों तक बंद रहा था। और इसके अलावा कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए और एल्गी हो गया। ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में 2 टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है, उससे हमें नुकसान होता है, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, उससे हमें फ़ायदा होता है, वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। जिससे हमें नुकसान होता है ना, उसको हम लोग फोज बोलते हैं, और जिससे हमें फ़ायदा होता है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, उसको हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं। इस वाले फोटो में देखिए अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें कि पहला है बैक्टीरिया, कुछ ऐसा दिखता है। दूसरा है पैरामीशियम, कुछ ऐसा दिखता है। यूग्लिना कुछ ऐसा दिखता है। अमीबा कुछ ऐसा दिखता है। अमीबा के बारे में तो आपको बताए थे, आँख आपको बंद करना है, ऐसे ऐसे कर देना, हो गया अमीबा। और सबसे अंतिम में स्पाइरोगाइरा, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी कैसे हुआ था, इसका खोज कैसे हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है।
ऑब्वियस सी बात है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से तो ये दिखने वाला था नहीं, इतना छोटा जो था, इसीलिए हमें एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप आजकल बोलते हैं। जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया ना, उसके बाद ही पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा भी कुछ होता है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया के बारे में बताया कि बैक्टीरिया जैसा भी कुछ होता है। और आजकल हम लोग मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स को यूज करके और नए नए टेक्निक्स को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर चुके हैं, और उन्हीं इन्फॉर्मेशन का इतू सा पार्ट हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। धरती पर लाइफ है, ये आपको पता है, सिर्फ धरती पर ही लाइफ है, अभी तक हम लोग को इतना ही पता चला है। लेकिन धरती पर भी सबसे पुराना लाइफ जो है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही धरती पर आया था, उसके बाद यही डेवलप होकर बाकी के दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स बन गए। हमारी धरती पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो कि लाखों सालों से हमारी धरती पर बने हुए हैं। दे अफेक्ट अस इन मेनी वेज, और ये हमारे लाइफ पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। और ये ग्रुप कौन से हैं? पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है एल्गी। इस वाले फोटो में देखिए हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 2-3 एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें कि पहला है बैक्टीरिया। 2 बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर दिया गया है, पहला है स्टेफाइलोकोकस और दूसरा है विब्रियो कॉलेरे। वाओ, फाइनली बोलने आ गया। फंगी का भी 2 एग्जाम्पल दिया गया है, पहला है ब्रेड मॉल्ट, दूसरा है ईस्ट। प्रोटोजोन्स का 3 एग्जाम्पल दिया गया है, पहला है पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना। और सबसे अंतिम में एल्गी का भी 2 एग्जाम्पल दिया गया है, क्लोरेला और स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट टॉपिक का टाइटल है वायरसेस आर यूनिक। वायरस जो होते हैं ना, सच में खास होते हैं। अब ऐसा नहीं कि वायरस खतरनाक होता है इसीलिए इसको हम लोग यूनिक बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वायरस एक्चुअल में ना नॉन लिविंग होते हैं, उसमें जान नहीं होता है, लेकिन वायरस लिविंग बन जाते हैं जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं। बस यही चीज यहाँ पर हमें बताया गया है। वायरसेस आर यूनिक, वायरसेस खास होते हैं क्योंकि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक को एग्जिबिट करते हैं, दोनों गुण हमें दिखाते हैं। वायरसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तरह भी बिहेव करता है और ये एक नॉन लिविंग थिंग के तरह भी बिहेव करता है। जब ये हवा में उड़ते रहता है या किसी दरवाजे के नॉब पे लगा रहता है, या अगर हम लोग साफ साफ डायरेक्टली बोले तो जब ये किसी भी लिविंग थिंग के कांटेक्ट में नहीं रहता है, तब ये नॉन लिविंग थिंग के तरह बिहेव करता है। ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसमें जान ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नमक का पार्टिकल्स होता है, जैसे चीनी का पार्टिकल्स होता है, बिल्कुल वैसे ही बेजान एकदम उड़ते रहता है हवा में। इनफैक्ट इसको क्रिस्टलाइज करके, जैसे हम लोग सॉल्ट और शुगर को क्रिस्टल बना देते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसको भी क्रिस्टल बनाकर डब्बे में रखकर हम लोग सालों तक इसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर इसको सालों बाद खोला जाता है और ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे कि कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल या कोई भी बैक्टीरिया, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। ये जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है, ये उसके सेल को इन्फेक्ट करता है और उसके अंदर जाकर क्विकली मल्टीप्लाई होने लगता है, अपने बच्चे को तेजी से जन्म देने लगता है। इन्हीं सब कारणों के कारण वायरसेस को हम लोग ठीक से लिविंग थिंग्स भी नहीं बोल सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी नहीं बोल सकते हैं। ये एक बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। इस वाले डायग्राम में देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक वायरस का सेल है जो कि ऑर्गेनिज्म के बाहर है अभी, लेकिन जैसे ये ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर एंटर किया, अब ये ऑर्गेनिज्म के सेल के मेम्ब्रेन के अंदर आ चुका है। जैसे ये अंदर एंटर किया वैसे ही इसका डिवीजन स्टार्ट हो गया और ये अपने बच्चे को जन्म देने लगा, खुद को डिवाइड करके। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब कोई इंसान किसी भी वायरस के कांटेक्ट में आता है, वायरस तेजी से उसके अंदर मल्टीप्लाई होने लगता है और वो इन्फेक्ट हो जाता है। वायरस अलग अलग शेप का हो सकता है। कुछ वायरस मकरा जैसा दिखता है, कुछ फ्लावर जैसा दिखता है, कुछ बीन्स जैसा दिखता है, कुछ कोरोना वायरस जैसा दिखता है और कुछ स्प्रिंग रोल जैसा दिखता है। हमारा अगला टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। कहाँ रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ है इनका घर, उसी के बारे में डिटेल में इस टॉपिक के अंदर में पढ़ना है। एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरफ है, आपके हाथ पर, आपके पैर पर, आपके हेड पर, आपके फोन पर, आपके टैबलेट पर, आपके कंप्यूटर पर, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट। हर तरह के इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है,
चाहे बर्फ की तरह ठंडा पानी क्यों ना हो, चाहे गर्म स्प्रिंग पूरा गर्म झरना क्यों ना हो, चाहे कोई सूखा प्रदेश क्यों ना हो, हर एरिया में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। चाहे दलदल हो या नमकीन पानी हो, आपको वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। सम ऑफ देम नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ वाइल अदर्स डू नॉट। सोचिए कितना हॉरिबल बात है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर सकते हैं। दे आर फाउंड इन, ये कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं सब यहाँ पर बताया गया है। ये मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं, ये समुद्र तल में भी पाए जा सकते हैं, हमारे वातावरण में बहुत ऊंचाई तक ये पाए जा सकते हैं। अगर आप पत्थर को तोड़ेंगे तो उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं और इवन अर्थ के क्रस्ट में भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के बॉडी में, प्लांट्स के बॉडी में और एनिमल्स के बॉडी में भी पाए जाते हैं। अगर हम लोग अपनी ही बात कर ले तो हमारे माउथ में, हमारे थ्रोट में, हमारे नोज में और इवन हमारे एलिमेंट्री कनाल में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। कहीं पर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप डाल के तो वहां पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख जाएगा। ये वाला डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह के क्लाइमेट में सर्वाइव कर पा रहा है, उस हिसाब से हम लोग इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सट्रीमोफाइल्स, दूसरा होता है हाइपरथर्मोफाइल्स, तीसरा होता है हाइपोलेट्स और चौथा होता है क्रायोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स हम लोग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और वो सर्वाइव भी कर पाते हैं, वो जिंदा भी रह पाते हैं और वो थ्राइव भी कर पाते हैं, वो फल फूल भी पाते हैं, अपने बच्चे को जन्म भी दे पाते हैं। और ये ऐसे कंडीशन में भी रह सकते हैं जिस कंडीशन में दूसरे लाइफ फॉर्म्स का रहना लगभग इम्पॉसिबल होता है। दूसरा है हाइपरथर्मोफाइल्स। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि 80 डिग्री से लेकर 122 डिग्री सेल्सियस के बीच में सर्वाइव कर सकते हैं और ये जनरली हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स में पाए जाते हैं। तीसरा है हाइपोलिथ्स। ये पत्थरों के अंदर पाए जाते हैं और कोल्ड डिजर्ट्स में पाए जाते हैं। और चौथा है क्रायोफाइल्स। ये 15 डिग्री सेल्सियस या उसके कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं और ये ज़्यादातर कोल्ड सॉइल, ठंडी मिट्टी या पोलर आइस कैप्स में पाए जाते हैं और कोल्ड ओशियन वाटर में पाए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, हम लोग क्यों दिमाग लगा रहे हैं इसमें, इतना लंबा चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इंसान एक ऐसा चीज़ है जो कि फालतू में कोई काम नहीं करता है जब तक उसके मतलब का नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे लाइफ पर दोनों तरह से इफेक्ट पड़ता है। ये हमें फायदा भी पहुंचाता है और इससे हमें कुछ नुकसान भी होता है। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, अभी हम लोग चैप्टर में जानेंगे। और इसके साथ साथ ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये डीकम्पोजिशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं और इसी कारण से हमारी धरती पर जितने भी बायो जियो केमिकल साइकिल्स चलते हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब मेंटेन रह पाते हैं। अगर हमारी धरती पर डीकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं होगा, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है, अगर डीकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं होगा तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं उनका डेड बॉडीज हमारी धरती पर बना रहेगा, जिसके कारण से हमारी धरती पर जितना कार्बन का मात्रा होना चाहिए और जितना नाइट्रोजन का मात्रा होना चाहिए वो बना नहीं रह पाएगा और उसके कारण से हमें नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैनकाइंड के लिए, इंसान के लिए यूजफुल और बेनिफिशियल है अनेक तरीकों से। बहुत सारा फायदा हम लोग को इससे होता है, जिसके बारे में पॉइंट वाइज हम लोग इसी चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन जैसे सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छा नहीं होता है। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ये हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं और इसके कारण से बहुत सारा डिजीज भी होता है। अभी हम आपको बताए थे कि हमारे बॉडी में लगभग हर पार्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उसी के बारे में इस सब टॉपिक में हमें पढ़ना है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो हमारा बॉडी जो है ना, वो एक बड़ी संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर है, लेकिन हमारे बॉडी में इनका बैलेंस बना रहता है और यूजुअली ये हमारे लिए हार्मलेस होते हैं। इनमें तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनका होना हमारे लिए बॉडी में इम्पॉर्टेंट है। अगर ये हमारे बॉडी में नहीं होंगे तो हम लोग ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये हमारे बॉडी में एसेंशियल सिस्टम की तरह होते हैं, एक जरूरी अंग की तरह होते हैं जिनका होना हमारे बॉडी में जरूरी है। इनसे हमारे बॉडी को बहुत सारा हेल्प मिलता है। हमारे बॉडी के किस किस पार्ट में कितने कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसके बारे में इस वाले डूडल के थ्रू दिखाया गया है। हमारे हैंड्स पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में 100 से 1000 बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारे फोरहेड पर हर सेंटीमीटर स्क्वायर में 10,000 से लेकर 1 लाख बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारे स्कैल्प पर हर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मिलियन बैक्टीरिया पाए जाते हैं
उसी तरह से हमारे नोज में जो म्यूकस होता है उसमें भी 10 मिलियन बैक्टीरियाज पाए जाते हैं हर सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमारे आर्मपिट में भी हर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 से लेकर 10 मिलियन बैक्टीरियाज पाए जा सकते हैं। उसी तरह से हमारे सलाइवा के हर 1 ग्राम में 100 मिलियन बैक्टीरियाज पाए जा सकते हैं। और हमारे फीकस में हमारे बॉडी से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसमें 10 मिलियन बैक्टीरियाज पाए जा सकते हैं हर ग्राम में। तो फाइनली आज की क्लास में हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। हमने इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा। इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इन सब के बदले में हम आपकी पढ़ाई को और भी इजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अब तक आपके साइंस के जितने भी चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है उनके वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।